हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज बेटा हम बात कर रहे हैं क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट का नया टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी की बात बाद में करेंगे। बैंड थ्योरी की पहले अपन लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, हेडिंग नहीं है, चीज़ें वही पुरानी है जो आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में चल के समझना है। ठीक है ना, तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं। तो आपने देखा होगा कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपने एल्युमिनियम वायर देखा है, कॉपर वायर देखा, आयरन का वायर देखा है। कील आयरन की जो होती है उसको अपन लोग लगा लेते हैं और अच्छा काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें बेटा, आज थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, सब्जी वाले हैं बेचारे सब्जी बेच रहे हैं, पड़ोसी भी कभी कभी गाने सुनते हैं, नमाज भी अदा की जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइए। जो होती घटना है वो सबका अपना अपना काम है बेटा, सब अपना काम कर रहे हैं। आपको पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करिए, हमारा काम पढ़ाने का, हम पढ़ा रहे हैं। उनका काम सब्जी बेचने का, तो बेचारे सब्जी बेचने चलिएगा। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में अगर हम बात करें बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, कुछ में आसानी से नहीं होती है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसी के बेसिस पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, तीन टाइप के हमने बना दिए। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, और तीसरा आपका इंसुलेटर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें पढ़नी है आज। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इजी टू फ्लो। ठीक है, शॉर्ट टर्म चल रही बात, जिसमें आसानी से फ्लो हो जाएगा। इजी टू फ्लो करंट, करंट क्या हो जाएगा इसमें, आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कंडक्टिविटी रेंज। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी रेंज की बात करें बेटा, तो वो कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी 10⁻7 to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स। बात एक ये, ओम इनवर्स को साइमन भी बोल देते हैं, साइंटिस्ट साइमन थे, उन्होंने दी थी। ये ओम का साइन है आपका। तो ये कंडक्टिविटी रेंज हो गई। तो जिनकी कंडक्टिविटी रेंज इतनी होती है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, मींस कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात मेटल्स विद कंडक्टिविटी रेंज 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल की, तो आपके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको घरों में दिखाई देता है आसानी से, वो क्या है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर है। और आपका एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, सिल्वर भी है आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंबल, आयरन भी है आपका। ठीक है, एटसेट्रा, ये सब क्या है आपके कंडक्टर हैं। सेम कंडीशन अगर हम चलें सेमीकंडक्टर के लिए बेटा, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी रेंज या कंडक्टिविटी जो ये फ्लो करते हैं, कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो कंडक्टिविटी शो करेंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी रेंज की, तो बेटा कंडक्टिविटी रेंज इनकी होती है 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, याद कर लो तो बढ़िया, और न याद कर पाओ तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बेस सब्सटेंस या बेस सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी रेंज किसके बीच में रहती है, कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी उसकी वैल्यू लगभग इतनी है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसके लिए देखने की कोशिश करें बेटा, तो वो हो जाएगा आपका
ये तो आपको रेंज तो बताई दी मैंने आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो इसका एग्जाम्पल है बेटा जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा, यानी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए इसके, जर्मेनियम सिलिकॉन। जनरली ये वाले ही एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है और आपका आयरन है। तो ये बात होगी कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की बात बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डज नॉट अलाउ टू पास करंट, ठीक है। मीन्स इनमें आसानी से फिल हो जाएगा, इनमें थोड़ा कम होगा और इनमें बिल्कुल भी नहीं होएगा, ठीक है। डज नॉट अलाउ टू पास करंट, ठीक है। अगर हम इनकी कंडक्टिविटी रेंज की बात करें बेटा, कंडक्टिविटी रेंज तो वो होती है आपकी 10⁻22 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल आपको ढेर सारे पता है, लकड़ी मीन्स वुड, गिलास, प्लास्टिक एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, इंसुलेटर के। तो यहां पर हमने 3 चीजें पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सॉलिड्स कितने टाइप के थे बेटा, 3 टाइप के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आपका इंसुलेटर। कंडक्टर की बात यहां हो गई, सेमीकंडक्टर की बात यहां हो गई और इंसुलेटर की बात अपन लोगों ने यहां पर कर ली। तो इस सबसे कंक्लूजन निकल के आया, ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो मैग्नीट्यूड है आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ, चलिएगा पूरा लिखे दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी रेंज कहां से कहां तक है, 10⁻22 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी 10⁻20 से लेके 7 तक, 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक, यानी ये रेंज है किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स की। तो बात समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि मेटल जो है वो हमने क्लासिफाई कर दी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब अगर हम बात करें तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लास 10th में जब आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो वहां पर एक चीज बताई होगी, और नहीं पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ का वीडियो पढ़ा हुआ, क्लास 10th भी पढ़ सकते हैं। वैसे कोशिश यही किया करिए हमेशा कि जो क्लास आप कर चुके हैं उस क्लास की बुक्स को दोबारा पढ़ के ना देखना पड़े, ठीक है। क्योंकि अभी आप कंटिन्यूस स्टडी करेंगे, अगर पुराना ही पढ़ते रहेंगे तो फिर नया कब सीखेंगे। तो ऐसे स्टडी कीजिएगा जिससे आपको पुराने टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, चाहे धीमे धीमे पढ़ते रहिए, भूलने की टेंडेंसी को कम करिएगा, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं एक लाइन लिखे दे रहा हूं यहां पर, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर decrease while that of semiconductor increase, ठीक है। बात क्लियर हो गई। यानी कि कंडक्टिविटी जो कंडक्टर की होगी बेटा वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज, और सेमीकंडक्टर की क्या होगी आपकी, इनक्रीज। ऐसा क्यों होता है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। अपन लोग एग्जाम्पल सिंपली क्या का लेके चलेंगे, मेटल्स का, ठीक है, सॉलिड स्टेट का। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे मूव करने के लिए, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो उनके बीच में रुकावटें आएंगी, हिंड्रेंस क्रिएट होगा और वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं कंडक्ट करने के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिनकी एनर्जी कम है वो भी इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाएंगे एनर्जी लेके, तो क्या होगा, कुल मिला के वो ज्यादा मात्रा में मूव करेंगे, यानी उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ जाएगी बेटा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से क्या होगा आपका बताइए, आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक और बात करते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं।
तो वो बेटा जनरली दो प्रकार के हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनको भी मैं पॉइंट्स में बता दे रहा हूं। पहला कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नजर आ रहा है क्या? कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके बढ़िया। दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर नो केमिकल चेंज, ठीक है, बात समझ में आ गई। कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है और कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। इसमें कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री आयंस किसकी वजह से होती है? फ्री आयंस की वजह से। दूसरा केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बात क्लियर हो गई? तो ये दो टाइप के थे हमारे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बेटा बात करते हैं अपन लोग बैंड थ्योरी, या एक और नाम है इसका बैंड मॉडल, ठीक है। इस सब के लिए अगर आपने पढ़ा हो एमओटी तो दिमाग में लाइएगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा बहुत हम हिंट दे देंगे आपको, तो शायद आपको कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। तो बैंड मॉडल, तो पहले तो बैंड की बात करते हैं कि बैंड बनते कैसे हैं, ठीक है। कौन से बैंड की बात करेंगे अपन लोग? एनर्जी बैंड की, ठीक है, एनर्जी बैंड। तो एग्जांपल लेके चलते हैं एक पहले, उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे क्या होता है। हमने मान लिया हमारे पास कोई सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, ठीक है, सिलिकॉन मेटल ले लिया। वैसे तो अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर है, और जो सिलिकॉन है वो मेटलॉइड की तरह होता है, ठीक है ना। मेटलॉइड है, मेटल नहीं बोल सकते आप, क्योंकि नॉन मेटल की तरह बिहेव भी करता है और आपका मेटल की तरह बिहेव भी करता है। तो अगर हम मेटलॉइड की बात करें तो आपको पता है श्रीलंका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब टीपो, ठीक है, बंगाल। तो ये आपके क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और टेलेनियम और पोलोनियम। ये सब क्या है आपके बेटा? ये सब है आपके मेटलॉइड। तो ये मेटलॉइड में सिलिकॉन भी आ रहा है, ये एक मेटलॉइड की बहन में सिलिकॉन भी है, ठीक है ना। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2, 3p2 और 3d0, ठीक है। अगर हम बोर एंड बरी के अकॉर्डिंग करें बेटा तो 2, 8, 4, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये भी सब क्या आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सभी को पता है लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। देखिएगा एस ऑर्बिटल आपकी कंप्लीटली फिल्ड है और पी ऑर्बिटल आपकी पार्शियली फिल्ड है। मींस पी सबसेल जो है आपकी ये 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये वाली वैकेंट है और यहाँ पर पेयरिंग भी नहीं हो रही, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो डाल दें, और एस सबसेल हमारी आउटरमोस्ट सेल की कंप्लीटली फिल्ड है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा 2 बैंड बनते हैं। जैसे एमओटी में क्या होता था, एटम, ये एक एटम का लिया तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती थी। 2 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े थे क्लास 11th में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती थी, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। उसी की बेसिस पर अपन लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, ठीक है। तो वहां पर अब नहीं जा रहे क्योंकि टॉपिक फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इतना जनरल से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बैंड आपका 2 टाइप का होता है, तो हम बोल सकते हैं बैंड समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। तो बैंड 2 प्रकार का है आपका। पहला बैंड जो है बेटा वो है आपका
बैलेंस बैंड, और दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, कैसे डिफाइन करें, कैसे समझने की कोशिश करें, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमने देखा था, ये था हमारा लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2 3d0, तो पार्शियली फिल्ड है ये p, तो हम बोल सकते हैं फिल्ड और पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो बैलेंस बैंड समझ में आ गया। अब हम बात करें अगर कंडक्शन की बैंड की, तो कंडक्शन बैंड आपका होता है एम्प्टी, ठीक है, खाली, एम्प्टी एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है बेटा, अब हमने 3 टाइप के सॉलिड्स पढ़े थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होगा, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें अपन लोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर, या सिंपली मेटल्स ही बोल सकते हो आप, क्योंकि मेटल्स जो हमने जनरली लिए थे वो सभी क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर या मेटल्स, तो बड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ क्या होता है, ये हमने जो ऊपर बनाया है ये आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, और हमेशा बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के कहाँ बनाना है आपको, नीचे। ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपका 3s2 3p2 और 3d0, यही तो था सिलिकॉन का लास्ट का 14si, यही तो था बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं, तो इनकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, भारी है भाई, तो ये नीचे रहेंगे। बैलेंस बैंड नीचे रहेंगे, कंडक्शन बैंड ऊपर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, हल्के हैं तो ऊपर जाएंगे। तो ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और इसको सिंपली अपन लोग क्या बोलेंगे, CB। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बैलेंस बैंड, इसको क्या कहेंगे, BB। ओके, चलिए यहां पर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपको डॉट 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 से। अब बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 2 चीजें बता दी मैंने आपको, रिप्रेजेंटेशन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। अब हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, मेटल्स के बारे में। तो जरा इधर देखिएगा, मेटल या कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है बेटा आपका, ये ओवरलैप करता है किस पर, बैलेंस बैंड पर, या हम बोल सकते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत कम होता है, ये ओवरलैप करता है। ये जो है आपका यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। ठीक है, ये याद करना, ये नाम बढ़िया है, सुंदर नाम है, हर जगह मिल जाएगा, ये अपन लोगों ने यूज कर लिया एनर्जी बैंड, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने जो रिप्रेजेंट किया ना, ये जो ऑब्लिक लाइन से, ये आपका ओवरलैपिंग रीजन है। कैसा रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है बच्चा, ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा बैलेंस बैंड, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब खुद सोचिएगा, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, तो हम फाइंड करेंगे क्या कि बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे आपके,
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन होगा, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा कंडक्शन बैंड तक, और कंडक्शन बैंड की वजह से जो कंडक्टिविटी से होती है, तो जो कंडक्टर्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, आसानी से कंडक्टिविटी फ्लो करेंगे। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखा शोर की वजह से बंद करना पड़ता है, वीडियो बनाना है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, शायद मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया होगा, हाँ फिर समझ लीजिए एक बार। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, बैलेंस बैंड फील्ड या पासिव फील्ड होता है। ये मैटर के केस में या कंडक्टर के केस में ओवरलैप कर रहा होता है, यानी कि एनर्जी गैप बहुत कम हो, माइन्यूट एनर्जी गैप होता है, जिससे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से किसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी आपकी आसानी से फ्लो हो जाती है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ना, जो मेटल के जो आपका एटम है उसके पॉजिटिव आयंस होंगे, वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे किसमें, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। या दूसरी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, दोनों रीजन ही करेक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच में टक्करें बढ़ जाएंगे, यानी कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से बेटा क्या होगा आपका, हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से आपका कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग अब सेमीकंडक्टर की, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है देखने की कोशिश कीजिएगा, सेमीकंडक्टर के केस में बेटा क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये कोई बैलेंस बैंड है। अब बेटा मैं ओवरलैप करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब ओवरलैप करके नहीं दिखा रहा मीन्स क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, और ये जो गैप होता है इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप, फॉरवर्ड गैप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कंडक्टर से तो ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। अगर हम बात करें तो सिलिकॉन है हमारे पास, जर्मेनियम है, ठीक है, आप सभी को पता है। अगर कहें सीता जी सुनो प्रभु, ये कुछ कविता रहती हैं आपकी, ऐसे कहें सीता जी सुनो प्रभु, तो आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर मेटलिक करेक्टर बढ़ता है। तो अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में होता है 106 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 106 किलो जूल पर मोल किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए। अब जर्मेनियम ऊपर से नीचे आ रहा है, मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसके लिए थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो होता है आपका 68 किलो जूल पर मोल। तो ये जो वैल्यू है वो एक बार देख लेना, वैसे तो शायद इतनी ही होती है, तो 106 किलो जूल पर मोल और 68 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर कोई कॉमन एग्जाम्पल नहीं लेके चल रहे, ये पार्सली फील्ड होता है या कभी कभी फील्ड भी होता है। तो ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, तो ये एनर्जी गैप हो गया आपका, इसको फॉरवर्ड गैप करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन अगर हम लिखें, एट 0 केल्विन इट बिहेव्स एज अ इंसुलेटर, यानी कि जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 केल्विन पर आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट एट रूम टेम्परेचर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो होती है। हाँ, अब क्या होगा बेटा, थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, जो मैंने पहले ही बात बताई थी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जंप करके किस में पहुंच जाएगा, कोई कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि कंडक्टर के केस में डिक्रीज होती है, वो मैं रीजन आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम वो लोग बात करें तो अपन लोग बात करते हैं किसकी बेटा, इंसुलेटर की, ठीक है। किसकी बात करते हैं अपन लोग, इंसुलेटर की। जरा इंसुलेटर की समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसुलेटर के लिए क्या होगा, तो इंसुलेटर के केस में बेटा क्या होगी, बैंड थ्योरी क्या कहेगी आपकी, तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका कंडक्शन बैंड है, जिसको हम एम्प्टी बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, और ये आपका बैलेंस बैंड है। अब जरा देखिएगा आप, मैंने इनके बीच में गैप ज़्यादा दिखाया है, ठीक है। तो ये जो गैप होता है वो ग्रेटर देन होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप सभी जानते हो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो फॉरवर्ड गैप है आपका, फॉरवर्ड गैप जो बहुत ज़्यादा होता है बेटा, और इतना ज़्यादा होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर नहीं जा पाता, यानी इलेक्ट्रॉन जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप
फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो दे कैन नॉट अलाउ टू पास करंट। ठीक है, ये करंट को पास नहीं करते। तो ये बेटा आपके 3 हमने बता दिए। कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी होता है, और बैलेंस बैंड आपका फील्ड बोल सकते हैं आप, या पार्सली फील्ड, एक ही बात है, फील्ड बोल दीजिएगा। ये फॉरवर्ड गैप होता है। तो गैप बिटवीन बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका फॉरवर्ड गैप। ओवरलैप करते हैं आपके कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा गैप होता है, इंसुलेटर में ज़्यादा गैप होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में मैंने बता दिया कैसे कन्वर्ट करना है आपको। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका सेमी कंडक्टर के टाइप्स की। तो 2 टाइप के सेमी कंडक्टर हम वहाँ पढ़ेंगे, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक सेमी कंडक्टर। एक बड़ा वीडियो रहेगा, अच्छा सा वीडियो रहेगा। उसके बाद आपके जो सबस्टेंस होंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उनकी बात करेंगे, और वो आपका लास्ट वीडियो होगा, और वहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसके सॉल्यूशन की एक बड़ी सी वीडियो बना देंगे, सीरीज़ बना देंगे बढ़िया सी, तो उसको देखते रहिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर साथ साथ चल रहा है, उसमें भी एक वीडियो आने के लिए रहेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक या पी ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।